दोस्तों आज की वीडियो बहुत ही कमाल की होने वाली है क्योंकि आज की वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगा वीबीए के दो ऐसे कॉन्सेप्ट जो आप लोगों को काफी इंटरेस्टिंग लगने वाले हैं। ये दो कॉन्सेप्ट कौन से हैं ये मैं आपको एक एक करके रिवील करूंगा। लास्ट वाला जो कॉन्सेप्ट है बहुत ही कमाल का है। तो शुरू करते हैं आज वीडियो को और आपको दिखाते हैं सबसे पहला कॉन्सेप्ट। तो पहला कॉन्सेप्ट है विद स्टेटमेंट। अगर आप इसे यूज करते हैं तो आप इसे कैसे इस्तेमाल कर सकते हो बहुत गजब तरीके से। चलिए देखते हैं वीबीए के अंदर ये कैसे होगा। यहां पर मैंने नाम लिखा है अभिषेक और अब ये विद स्टेटमेंट जो है आप लोग कैसे यूज करेंगे बात करते हैं दोस्तों। उससे इसके लिए सबसे पहले आपको डेवलपर टैब पे जाना है और विजुअल बेसिक ओपन कर लेना है। उसके बाद आपको इंसर्ट पे जाना है और एक मॉड्यूल इंसर्ट कर लेना है। दैट्स इट। और अब बात करते हैं दोस्तों। जनरली क्या होता है कि आप किसी रेंज ऑफ डेटा पर काम कर रहे होते हैं तो आपको इन सारे डेटा को फॉर्मेट करना बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड होगा। आपको बड़ी मेहनत करनी पड़ती है। चलिए देखते हैं कैसे। आप लोग यहां सब्जेक्ट लिखते हैं फॉर्मेट डेटा। मैंने यहां पे एक सब्जेक्ट लिखा फॉर्मेट डेटा के नाम से और अब मुझे इसे फॉर्मेट करना है। तो दोस्तों इसके लिए आप लोग सिंपल कोड क्या यूज करते हैं रेंज, फिर आप लिखेंगे इन्वर्टेड कॉमा में A1, फिर उसके बाद आप लोग इन्वर्टेड कॉमा क्लोज करेंगे, ब्रैकेट क्लोज करेंगे और उसके बाद इक्वल्स टू जो भी आप इस पे करना चाहते हैं डॉट फॉन्ट डॉट बोल्ड ये सब करते हैं। और ये लाइन आपको बार बार लिखनी पड़ेगी और एक एक करके भी करेंगे ना तो टाइम बहुत ज्यादा खर्च हो जाएगा। लेकिन अब दोस्तों आपको ये करने की कोई जरूरत नहीं है। आप लोगों को सिंपली क्या करना है यहां पे लिखना है सिंपली सबसे पहले लिखिए विद और जैसी विद लिखेंगे उसके बाद आपको लिखना है रेंज। रेंज लिखने के बाद आप लोग लिखिए इन्वर्टेड कॉमा में A1 और A1 लिखने के बाद आप एंटर प्रेस कर दीजिए। जी हां A1 लिखने के बाद तुरंत आप एंटर प्रेस करिए और थोड़ा सा गैप दीजिए और यहां लिखिए डॉट। अब दोस्तों जो भी काम आप A1 पे करना चाहते हैं वो लिखते जाइए। जैसे मान लीजिए मुझे फॉन्ट बोल्ड करना है तो मैंने यहां लिखा फॉन्ट डॉट बोल्ड इक्वल्स बोल्ड और उसके बाद यहां लिखिए इक्वल और इक्वल लिखने के बाद आप सिंपल लिख दीजिए ट्रू। जैसे ही आप लिखेंगे उसके बाद आपको लिखना है डॉट फॉन्ट। अगर आपको इटैलिक करना है तो आप लिखिए डॉट फॉन्ट डॉट इटैलिक और उसके बाद यहां पे इसे सिलेक्ट कीजिए और इज इक्वल्स टू ट्रू लिख दीजिए। यानी आप लाइन बाय लाइन जो भी करना चाहते हैं आप वो लिखते जाइए। यहां पे लिखना है फॉन्ट डॉट कलर। अब कलर में आप लोगों को ये पॉइंट मैं बता दूं कि अगर आप कौन सा कलर करना चाहते हैं तो वो बताइए। यहां पे लिखिए VB और रेड, ये रेड कलर कर देगा। और अगर आपको व्हाइट करना है व्हाइट कर दीजिए, आपको ग्रीन करना है ग्रीन लिख दीजिए। समझ गए आप लोग? आई थिंक आप समझ चुके हैं। और अब मैं यहां पर करने वाला हूं एक छोटा सा काम। सिंपल सी लाइन लिखनी है एंड विद और जैसे ही आप एंड विद लिखेंगे उसके बाद जैसे ही इसे रन करेंगे दोस्तों देखो क्या होगा। ओ माय गॉड, हो गया ना एक ही क्लिक में सारा काम। और अगर आपको ये काम रेंज के साथ करना है तो भाई ये कैसे होगा चलिए देखते हैं। यहां पर रेंज के साथ ये काम कैसे होगा। इसके लिए आपको लिखना है यहां पर कॉमा। क्यों लिखा आपने ये समझिए दोस्तों। रेंज का फॉर्मूला आप लोगों को दो बातें पूछता है। एक आप बताइए कि कहां से आपका रेंज स्टार्ट होगा और आपको दूसरी बात बतानी है कि कहां तक ये रेंज खत्म होगा। तो यहां कॉमा लगाइए और दूसरी जगह पर यह बताइए कि कहां रेंज खत्म होगा। तो भाई मैं ये बोलूंगा कि मेरा रेंज जो खत्म होगा वो खत्म होगा रेंज A1 के आखिरी सेल तक। अब A1 का आखिरी सेल मैं कैसे लिखूं ये मैं आपको बताता हूं। यहां पे लिखिए A1 डॉट एंड एक्सेल डाउन और जैसे ही आप ये लिखेंगे ब्रैकेट क्लोज करेंगे दोस्तों यहां पर हो जाएगा मैजिक। मैजिक क्या कि ये डायनेमिक हो जाएगा। यानी अगर मान लीजिए कोई भी नया डेटा ऐड होता है तो ये डायनेमिकली काम करेगा। और अब अगर आप यहां पर F5 प्रेस करते हैं या कोड रन कर देते हैं, चलिए मैं F5 प्रेस करता हूं और ये देखिए काम हो गया। और अगर मैं यहां पे कोई नया डेटा ऐड करता हूं, लेट्स सी कि मैं यहां पर एक नया डेटा ऐड कर रहा हूं, ओहो ये काम भी हो गया। वाह क्या बात है। मान लीजिए एक लाइन नीचे मैं एक नया डेटा ऐड करता हूं कोई भी, तो ये देखिए ओहो गजब की चीज है यार, मजा है ना। तो ये है ना इंटरेस्टिंग चीज। अगर आप लोगों को ये आता है भाई कमाल की चीज आप कर सकते हैं। यानी आप किसी रेंज ऑफ डेटा पर एक साथ वो काम कर सकते हैं, फॉर्मेट कर सकते हैं किसके साथ, विद स्टेटमेंट के साथ। तो ये है एक कमाल का पॉइंट जो अगर आप यूज करें तो आपकी लाइफ बदल सकती है। चलिए बात करते हैं बहुत ही इंटरेस्टिंग और मेरा फेवरेट पर्सनली वो है सेट सेल कॉन्सेप्ट। अब मान लीजिए आप लोगों को ये काम करना है, आई विल शो यू कैसे। यहां पे देखिए दोस्तों यहां पर मुझे कुछ नंबर्स दिए हुए हैं और इस डेटा सेट में मुझे करना क्या है, इस डेटा सेट में मुझे करना है इसका टोटल। ओहो टोटल करना है, चलिए टोटल करके दिखाते हैं। तो यहां पर आपको टोटल करने के लिए काफी मशक्कत करनी पड़ेगी। चलिए मैं इसके लिए कोड लिखता हूं। यहां पे लिखा मैंने सब्जेक्ट और सब्जेक्ट लिखना, उसके बाद मेरे को सम करो नाम से मैंने लिख दिया इसका जो है कॉन्सेप्ट। अब मुझे सम करना है तो भाई मुझे यहां पर यूज करना पड़ेगा एक्सेल का फंक्शन। लेकिन यहां पर मेरे पास है एक बहुत बढ़िया कॉन्सेप्ट जो कि है रेंज सेट करना। वाओ
क्या है रेंज सेट करना, आइए शो करते हैं आपको। यहां पे लिखिए, पहली बार आपको ये यूज करवा रहा हूं, डिम, आप लिखिए डिम एम सेल। एम सेल का मतलब क्या है, मैंने पूरी रेंज को एक नाम दे दिया, असाइन कर दिया। आप ए भी रख सकते हैं, मान लीजिए मेरी पूरी रेंज का नाम है ए, मैंने पूरी रेंज को ए अलॉट कर दिया कि मेरे पूरी रेंज का नाम क्या है ए। अब ए का मुझे टोटल करना है, ध्यान से समझिएगा, ए का मुझे टोटल करना है, तो मैंने लिखा डिम ए एज रेंज। ओहो, ये कौन सा डेटा टाइप है, अब इसका कमाल देखिएगा दोस्तों। उसके अलावा मैंने एक और वेरिएबल सेट किया, यहां पे लिखा लास्ट सेल एज रेंज, यानी मैंने दो वेरिएबल यूज किए और दोनों को मैंने टाइप दिया क्या, रेंज। वाओ, अब इसका इस्तेमाल कैसे होगा। उसके अलावा आपको करना क्या है, जैसे ही आपने वेरिएबल असाइन कर दिया, उसके बाद आपको रेंज भी असाइन कर दिया, अब आपको सेट करना है इनमें वैल्यू, यानी ए के अंदर वैल्यू आप क्या डालने वाले हैं भाई, ए की वैल्यू होगी आपकी वो वहां से लेकर वहां तक पूरा डेटा, बेसिकली ए के अंदर तो हमें पूरा डेटा चाहिए क्योंकि भाई हमें सम करना है पूरे डेटा का, तो ए के अंदर जितनी भी वैल्यूज आप डालना चाहते हैं वो आप सिलेक्ट कर लीजिए। तो ये क्या होगा, सिंपल सा कोड है जो दोस्तों, जो ऊपर आपने लिखा था ना वही लाइन इस तरह लिख दीजिए। ओहो, यानी होगा क्या कि जितनी भी ए के अंदर वैल्यूज होगी ना, वो पूरी की पूरी रेंज को सिलेक्ट करके उसके अंदर वैल्यू डाल देगा। यानी अगर मान लीजिए आपका A1 से लेकर A7 तक डेटा है, तो वो सारा का सारा A1 ए के अंदर आ जाएगा और वो रेंज मान लेगा ए को। आहा, अब इसे यूज किया जा सकता है, लेकिन कैसे, आइए मैं आपको दिखाता हूं। इसके लिए आपको एक और काम करना होगा, आपको सेट करना होगा लास्ट सेल को भी, क्योंकि भाई सीधी सी बात है, आपने दो चीजों को सेट करने की बात की है। एक आप लिखिएगा ए को, क्योंकि ए वेरिएबल दिया है, दूसरा आपने लास्ट सेल वेरिएबल दिया है, दोनों को आप सेट करेंगे। अब लास्ट सेल वेरिएबल जो है वो क्या है दोस्तों, लास्ट सेल वेरिएबल आप लोगों का है कहां तक, आप लोगों को बताना होगा भाई लास्ट सेल आपका कहां पर एंड होगा। तो मैंने यहां पर लिखा रेंज, लास्ट सेल मेरा एंड होगा आखिरी सेल, लेट सपोज मैंने यहां लिखा A1 और A1 डॉट एंड एक्सेल डाउन। जी हां, मेरा आखिरी सेल कहां होगा जहां मुझे कैलकुलेट करना है, और जहां मुझे कैलकुलेट करना है वो सेल होगा जहां पे भी डेटा खत्म होगा उसके जस्ट नीचे ना। तो मैंने कहा मेरा A1 का एंडिंग सेल में नीचे कितना जाना है भाई आपको, मैंने कहा ऑफसेट लिखो, और ऑफसेट लिखने के बाद आप बताओ कि कितने सेल आपको नीचे जंप करना है। तो मैंने बोला एक रो मुझे नीचे जंप करना है, और कॉमा प्रेस करके मैं लिख दिया 0, क्योंकि मुझे किसी कॉलम में जंप नहीं करना है, मुझे एक रो नीचे जंप करना है लास्ट सेल पर पहुंचने के बाद। ओके, ब्रैकेट क्लोज करिए और ये आपका काम हो जाएगा, यानी अब आपका लास्ट सेल भी सेट हो गया। यानी ये लास्ट सेल A8 सेल है। ओह माय गॉड, ये डायनेमिक बन चुका है दोस्तों। अब ये दोनों फॉर्मूले आपके डायनेमिक बन चुके हैं। अब आप क्या कर सकते हैं, इससे आप एक मैजिक करने वाले हैं। मैजिक क्या है, आप लोगों को लास्ट सेल के अंदर करना है एक कैलकुलेशन। ओह माय गॉड, क्या कैलकुलेशन करना है भाई, एक्सेल का वर्कशीट फंक्शन यहां पे चलाना है। वर्कशीट फंक्शन लिखिए दोस्तों, वर्कशीट फंक्शन, और वर्कशीट फंक्शन लिखने के बाद जैसे डॉट लिखेंगे आपको फॉर्मूले दिखने शुरू हो जाएंगे एक्सेल के, और यहां पे लिखिए सम, और सम लिखने के बाद बस आपको ब्रैकेट लगाना है, और ब्रैकेट में सम किसका करना है, किस रेंज का भाई, ए का सम करना है। तो आपको ए को सिंपली इसमें लिख देना है, खत्म। आपको ना रेंज लिखनी ना कुछ लिखना, सीधा लिखिए ए, सम करना है ए का। ओ गजब। अब इसको जरा चला के दिखाता हूं मैं आप लोगों को। ये देखिए दोस्तों, जैसे ही मैं इसे प्ले करूंगा F5 से, ओ माय गॉड, टोटल आ गया। और देखिए दोस्तों, कमाल की बात यह है कि अगर मैंने इसमें 2-3 डेटा और ऐड कर दिए तो अब क्या होने वाला है, अब टोटल जो आएगा वो उसके जस्ट नीचे आएगा। देखिए कैसे, F5 प्रेस करते हैं और देखिए, वाओ, अमेजिंग है ना दोस्तों, है ना कमाल की चीज। तो ये रेंज ऑफ फॉर्मूला काफी मैजिकल है, और आपको इसमें सम ही नहीं, मैक्स, मिनिमम, काफी सारे फॉर्मूले आप अपने खुराफाती दिमाग से इसमें लगा सकते हैं और फिर इसे यूज कर सकते हैं। आई थिंक आप लोगों को दूसरा वाला फॉर्मूला काफी इंटरेस्टिंग लगा होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो प्लीज इसे लाइक शेयर कर देना, चैनल पर पहली बार है तो सब्सक्राइब भी कर देना। मिलते हैं अगली वीडियो में एक और नए कंटेंट के साथ, तब तक के लिए देखते रहिए, सीखते रहिए, गाइड ऑफ मैथ।